हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है तो वो फॉरेक्स क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट के बारे में होने वाला है, जो कि जिसमें हम जानने वाले हैं कि आप कौन सा मार्केट आपके लिए बेस्ट होगा। तो उसका पूरा मास्टर क्लास होने वाला है बिगिनर के लिए स्पेशली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो फॉरेक्स मार्केट ग्लोबल करेंसी जैसे डॉलर, यूरो, रुपी की ट्रेडिंग, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। ओके, और उसके बाद में आता है क्रिप्टो मार्केट, डिजिटल और डिसेंट्रलाइज एसेट की ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन पर बेस्ड नया और वॉलेटाइल फाइनेंशियल सिस्टम है। तो जिसमें हम इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, तो उसे क्रिप्टो मार्केट कहा जाता है। और स्टॉक मार्केट जो है तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो के शेयर्स हिस्सेदारी की ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि रिलायंस, एप्पल, अमेजोन के जो शेयर होते हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, उसे स्टॉक मार्केट कहा जाता है। मार्केट का बेसिक काम है कि बायर्स और सेलर को मिलाना। आइए इन तीनों मेजर मार्केट को एक एक तरीके से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। फॉरेक्स मार्केट मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। ओके, तो फॉरेक्स में एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है। इस मार्केट में हर दिन लगभग 60 ट्रिलियन की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है। तो समझ रहे हो आप, मतलब इंडियन मार्केट से 20 टाइम ज़्यादा ही होता है। बैंक, बड़ी इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और रिटेल ट्रेडर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। यह मार्केट हफ्ते में 5 दिन 24 आवर्स चालू होता है। जैसे कि हाँ, चलो अभी आगे देखते हैं वैसे भी क्रिप्टो के बारे में। हाँ, मतलब इसे ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है हम इसके बारे में जानते हैं अभी। चलो, ट्रेडिंग और पेयर्स, उनके पेयर्स और लिवरेज मार्जिन के बारे में भी जानेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स में होती है। आप एक करेंसी को खरीदते हैं और उसी वक्त दूसरे को बेचते हैं। एग्जाम्पल यूरो यूएसडी आप यहाँ पर देख सकते हो। यूरो यूएसडी अगर आपको लगता है यूरो यूएस डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग होता है तो आप बाय करेंगे। और लिवरेज एंड मार्जिन, जैसे कि फॉरेक्स ब्रोकर्स को लिवरेज देते हैं, जैसे 1:100 टाइम, मतलब आपने अगर $10 डाला तो आप 100 टाइम बोल तो 1,000 डॉलर तक आप उसे खरीद सकते हो। ओके, तो इसका मतलब है आप जैसे $100 लगाकर 10,000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये प्रॉफिट को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन इससे नुकसान भी भारी होता है। ओके, तो हमें लिवरेज ज़्यादा लेना नहीं है, हमें कम लिवरेज में ही काम करना है। ओके, तो मेजर करेंसी पेयर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो आती है यूरो यूएसडी, दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर। ये मार्केट ट्रेड को सबसे अच्छे से दिखाता है और स्प्रेड सबसे कम होते हैं। उसके बाद में आता है जीबीपी यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर के साथ में उसका पेयर होता है। तो इसे मार्केट में केबल भी कहा जाता है। ये पेयर काफ़ी वॉलेटाइल, फास्ट मूविंग होता है और डे ट्रेडर्स की पसंद के लिए ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद में जो आता है यूएसडी जेपीवाई, यूएस डॉलर और जेपी जापानीज यान जो होते हैं उनके। तो उस हिसाब से एशियन ट्रेडिंग सेशन का सबसे पॉपुलर पेयर यही कहा जाता है। ओके, और स्मूथ टेक्निकल एनालिसिस पर बेस होता है। अभी हम गोल्ड ट्रेडिंग, एक से यूएसडी आपने सुना भी होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो हम अभी समझते हैं। सबसे सेफ एसेट है। फॉरेक्स ब्रोकर पर सिर्फ करेंसी नहीं, बाकी गोल्ड, एक से यूएसडी भी होता है, मतलब गोल्ड। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। जब मार्केट में क्राइसिस जैसे वॉर या रिसेशन आता है तो लोग अपना पैसा गोल्ड में डालते हैं, जिससे इसकी प्राइस तेजी से बढ़ती है। गोल्ड बहुत हाईली वोलेटाइल होता है, इसीलिए नए ट्रेडर्स को स्मॉल लॉट साइज में यूज़ करना चाहिए। डायरेक्टली आप ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा लॉट से ट्रेड मत कीजिए। अगर आप बाद में सीखेंगे इसमें कैसे ट्रेड करना है। और क्रिप्टो मार्केट के बारे में अगर हम जानते हैं तो डिजिटली मनी होता है क्रिप्टो मार्केट। एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी से हाईली सोर्स होता है। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये डिसेंट्रलाइज है। गवर्नमेंट और बैंक का किसी का भी कंट्रोल इस पे है नहीं। ये ब्लॉकचेन पे चलता है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उस पर चलता है। सारे ट्रांजेक्शन एक पब्लिक लेजर में है। ओके, ये 24/7 खुला रहता है, मतलब संडे सैटरडे ऑल डे चालू रहता है। 365 डेज पर, मतलब हर साल, पूरा साल चालू ही रहता है।
इसे छुट्टी होती ही नहीं, फेस्टिवल हो कुछ भी हो, इसे छुट्टी है ही नहीं। तो टॉप क्रिप्टो एसेट और बिटकॉइन, अभी हमने पिछले कुछ देर पहले बात की थी बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, तो उसे थोड़ा समझते हैं। बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसे अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। इसकी टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है, डिमांड बढ़ने के बाद भी। ओके, तो इसकी लॉन्ग टर्म में बढ़ती है। ओके, और इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो है। ये सिर्फ कॉइन नहीं, एक पूरा नेटवर्क है। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने के लिए फेमस है। वेब 3 का फंक्शन यही कहा जाता है। ओके, तो ट्रेडिंग कैसे काम करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ओके, तो एक दिन में कॉइन की वैल्यू 10% या 20% या 50% भी अप डाउन हो सकती है। बिग रिस्क हो सकता है यार। और क्रिप्टो एक्सचेंज में जो है तो ट्रेडिंग बाइनेंस कॉइनबेस या इंडियन एक्सचेंज कॉइनडिसेक्स के जरिए होती है। आप डायरेक्टली कॉइन्स बाय सेल कर सकते हैं। ओके, और होल्डिंग क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कम्युनिटी में HODL कहा जाता है। एसेट्स को प्राइवेट वॉलेट में रखा जाता है। ओके, तो उसके बाद आता है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स इक्विटी खरीदने के लिए और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी जैसे रिलायंस या एप्पल का शेयर खरीदते हैं तो आप टेक्निकली उस कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक हो। ओके, तो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए NSE और BSE का मेजर प्लेटफॉर्म है जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। ओके, मतलब शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है हम उसके बारे में जानते हैं। डीमैट अकाउंट जो होता है तो वहाँ पे आपके शेयर खरीदने और होल्ड करने के लिए ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम आगे देखेंगे, अकाउंट ओपनिंग के बारे में भी बात करेंगे। और शेयर्स बाय करने के लिए कंपनी की ग्रोथ स्टडी करके उसके शेयर मार्केट प्राइस पर खरीदने चाहिए। ओके, और मार्केट ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो डिमांड बढ़ती है और शेयर का प्राइस अप चला जाता है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट के बारे में भी जानते हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा देती है। ये आप महंगे दाम पर शेयर बेच कर प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, तो अभी मार्केट का कंपैरिजन हम करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि सही मार्केट कौन सा है। अभी आपके हिसाब से आप चुन सकते हो। मैं तो वैसे फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट, ये दोनों मार्केट करता हूँ। फिलहाल स्टॉक मार्केट में खाली होल्डिंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मानी मैनिपुलेशन बहुत सारा है। और इन मार्केट में मैनिपुलेशन होता ही नहीं, होता है पर इतना होता नहीं जैसे इंडियन मार्केट में अभी मैनिपुलेशन चालू है। ओके, तो फॉरेक्स मार्केट जो है तो 24 आवर मंडे टू फ्राइडे चालू होता है, और क्रिप्टो मार्केट तो 365 डे 24/7। और पर स्टॉक मार्केट जो है तो 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे होता है। तो अभी आप आपके हिसाब से देख सकते हो इसमें आप कौन सा बेस्ट लगता है। मैं तो सजेस्ट करूंगा ये दोनों। ओके, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे इसमें जा सकते हो। और वॉलेटिलिटी और रिस्क के बारे में हम जानते हैं। हाई हाई मतलब फॉरेक्स मार्केट में है हाई वीक लिवरेज, क्योंकि आप अगर ज़्यादा लिवरेज लेते हो तो हाई वॉलेटिलिटी की वजह से आप वहाँ पे लॉस भी कर सकते हो। कम अमाउंट में आप ज़्यादा लिवरेज लोगे तो लॉस होने की ज़्यादा चांसेस है। और क्रिप्टो मार्केट में तो आपको पता है 10%, 20% या 50% मूव आता है। इसकी वजह से इसमें रिस्क वेरी हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। और यहाँ पे जो है तो एकदम स्टेबल है मार्केट, लो मीडियम। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे लॉस होने की चांसेस आपके बहुत कम है। रेगुलेटरी एंड सेफ्टी ऐसा है कि रेगुलेटेड है, ग्लोबली है। ये जो फॉरेक्स मार्केट है ग्लोबली है, पर इंडिया में फ़िलहाल के लिए तो इसे इनलीगल कहा जाता है। पर है कोई कोई जरिए है, जैसे कि अपना फंडेड वगैरह कर सकते हैं अपन। हम फंडेड अकाउंट, हमने अभी फ़िलहाल में फंडेड अकाउंट पास किया है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे फंडेड अकाउंट फेज़ 1 कंप्लीट किया है। फेज़ 2 रनिंग में है अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, तो फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट दोनों एक ही फंडेड अकाउंट है। और ये अनरेगुलेटेड है, पर अभी इंडिया में इसे रेगुलेटेड किया गया है, जैसे कि कॉइन डिसेक्स में आप इसे ट्रेड कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट जो है तो जो सेबी रजिस्टर मतलब वो होता है तो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। आपकी स्टॉक वगैरह कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अभी चलो ठीक है। मतलब आप क्या इसमें
ट्रेड कर सकते हो, मैं अभी आपको समझाता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में जो है तो ग्लोबल करेंसीज होती है, जैसे कि हमने बात किया यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, ऐसे जेपीवाई यूएसडी ऐसे होते हैं। और डिजिटल क्रिप्टो मार्केट में जो डिजिटल टोकन होते हैं, जैसे इथेरियम, बिटकॉइन और सोलाना वगैरह कॉइन, और ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं। और यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में जो है तो कंपनी की ओनरशिप होती है, जैसे यहाँ पे जो है ग्लोबल करेंसी है, वैसे यहाँ पे टोकन है, और यहाँ पे जो है तो कंपनी की ओनरशिप होती है। ओके, तो अभी एडवांटेज वाज रिस्क ओवरऑल, मैं अभी आपको दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में बताता हूँ। तो एडवांटेज है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहले तो मौका है। ओके, आप इसे घर बैठे इंटरनेट से पैसा कमाने की फ्रीडम कर सकते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई को बीट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही, इसका एडवांटेज। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी, तो अभी उसके बारे में हम बात करते हैं। बिना नॉलेज के बड़ा कैपिटल लॉस हो सकता है, और क्रिप्टो में स्कैम्स और हैकिंग का डर रहता है। ओवर ट्रेडिंग और इमोशन की वजह से नुकसान भी हो सकता है। ओके, तो चलिए, रिस्क मैनेजमेंट बेसिक्स सबसे ज़रूरी है। ओके, तो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ओके, तो हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए, यह आपको मार्केट के अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस से बचाता है और बड़े नुकसान को रोकता है। मतलब पोजीशन साइजिंग, एक ही पूरा कैपिटल जो है तो एक ही ट्रेड में ना उड़ाए उड़ाए। हाँ, तो मार्केट कहीं भागने वाला नहीं, मार्केट जगह पे रहने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही अगर आप थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट लॉस करेंगे तो ये अच्छा है। 1-2% का रिस्क ले कैपिटल से, मतलब आपका $100 का अगर कैपिटल है तो यूरो यूएसडी में आप कर सकते हो वहाँ पे 1-2%, 1 डॉलर का रिस्क लेके, क्योंकि वहाँ पे जो है तो ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है, और प्राइस एक्शन अच्छे खासा चल जाता है। प्राइस एक्शन हम आगे सीखेंगे। ओके, और पहली बात तो ये कि कंट्रोल, अपनी साइकोलॉजी जो होती है उसे कंट्रोल करना सीखो। फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपने मार्केट में बहुत बार सुना भी होगा फोमो के बारे में, ग्रीड, लालच से बचने के लिए अपने सेटअप का इंतजार करें। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ी पावर है, पहली बात तो। और अपने सेटअप पे भरोसा करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है बाद में आप डाउट लेने लग जाते हो अपने सेटअप पे, तो वैसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। ओके, और स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% काम करती है, 80% रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे होते हैं। ओके, तो कौन सा मार्केट बिगिनर के लिए सेफ है, मैं आपको बताता हूँ। इक्विटी मार्केट सेफेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हो और स्टॉक को डेली इंट्राडे में भी कर सकते हो। आगे हम वीडियो में सीखेंगे कई सारे, अपन अभी डालने वाले हैं, अपन एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम डालेंगे। ओके, तो फॉरेक्स मार्केट में जो तो मीडियम रिस्क है, टेक्निकल फॉरेक्स भी हम सीखने वाले। क्रिप्टो मार्केट भी हम सीखने वाले, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, पर उसे रिस्क फ्री करके कैसे किया जाता है, दोनों मार्केट को, ये तीनों मार्केट को। ओके, तो नए ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट में कैश और इक्विटी से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, आप स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हो, जब टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग हो जाए तभी फॉरेक्स या क्रिप्टो लिवरेज के साथ ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट में लिवरेज के साथ कैसा ट्रेड करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो गोल्डन रूल यही है आज के लिए आपका, कि पहले सीखने पर फोकस करो, सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट डिसिप्लिन को फॉलो करता है। ओके, तो यही प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होना चाहिए। ओके, तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अभी। अपन कल से सीरीज स्टार्ट कर देंगे, या फिर ये 2-3 दिन में सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए अगर आपको ये मास्टर क्लब पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।